गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोगों को अपने वेबसाइट मेकर किंग में स्वागत करता हूं। जैसे कि व्यूअर्स आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों को कर्ड ऑपरेशन बता रहा हूँ कैसे आपको वर्डप्रेस के अंदर कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, जिसमें आप जाके जो है अपने वर्डप्रेस में एक प्लगइन बना रहे हैं। ठीक है, प्लगइन बनाने के बाद जो है आप एक फील्ड ले रहे हैं, उस फील्ड को अपने डाटाबेस में इंसर्ट करा रहे हो। ठीक है, और एडिट अपडेट डिलीट की फंक्शनलिटी कर रहे हो। तो आप देखोगे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को पार्ट 5 में था एडिट के बारे में, कैसे अपने मतलब कस्टम फील्ड के डाटा को एडिट करना है। ये मैं इजी वे में अब बता दिया हूँ। व्यूअर्स एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग को ये जो मैं अभी प्लगइन बना रहा हूँ, ठीक है, इसका यदि कोड चाहिए, सोर्स कोड चाहिए, तो आप हमें ईमेल कीजिए या हमें कमेंट कीजिए। मैं आप लोग को इसका शॉर्ट कोड आप लोग को मतलब भेज दूंगा ईमेल के थ्रू। ठीक है, ताकि आप वहाँ से जाके, और जो भी हमारी कोडिंग वगैरह रहती है आपको आपको पता ही होता है कि सारा कुछ अप टू डेटेड रहता है और विद प्रॉपर कमेंटिंग के साथ रहता है। ठीक है, और मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यदि बाय मिस्टेक यदि आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो जब मैं आप लोग को कोड भेजूंगा, ये जो कोड है सोर्स कोड जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग को थोड़ी मोड़ी जो चीज़ें समझ में नहीं है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और एडिट करके अपना जो है आप काम चला सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है, तो जो है आप जाके एडिट कस्टम पोस्ट टाइप का कैसे डाटा को एडिट करते हैं, ये मतलब कैसे एडिट करते हैं, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, वो हमारा है कि हाउ टू एडिट कस्टम टेबल इन वर्डप्रेस। ठीक है, अपडेट डाटा इन कस्टम टेबल। ठीक है, कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट की ये जो पार्ट 4 चल रहा है, मतलब पार्ट 5 चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है डिलीट की आएगी। ठीक है, मैं अब इस वीडियो में मतलब हमारा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, मैंने आप लोग को इस प्लगइन के थ्रू इंसर्ट करना बता दिया हूँ, अपडेट करना बता दिया हूँ, डिलीट करना बाकी है वो मैं बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थोड़ी सी मेरी वीडियो लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी। थोड़ी आपको भी पता है आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट मैं भी बनाता हूँ, PHP में काम करता हूँ, स्पेशलाइजेशन हमारी वर्डप्रेस में है। ठीक है, तो कुछ कंपनी का भी बहुत सारा काम था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इस वजह से मैं मतलब उधर कंपनी का प्रेशर, उधर से मेरे बच्चे भी हैं। ठीक है, तो समय नहीं मिल पा रहा था सब व्यूअर्स, तो इसलिए मैं थोड़ी सी लेट वीडियो बनाता हूँ, उसके लिए सॉरी। ठीक है, और आप लोग से मैं वादा करता हूँ जितने भी जो भी मेरे को कमेंट आते हैं उन सभी पर वीडियो बनेगा, चाहे वो API का हो, चाहे REST API का हो, चाहे किसी भी चीज, चाहे वो कॉमर्स का हो, सारा कुछ मैं व्यूअर्स बनाऊंगा आप लोग के लिए। लेकिन प्लीज़ व्यूअर्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, बस पेशेंस रखिए आप। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, ठीक है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, यदि समय रहता है तो अब अभी आप लोग के लिए मैं समय निकाला हूँ। तो जो है हमारा लास्ट ऑपरेशन है वो है डिलीट के बाद समझ लो आप एक अच्छे से कोई भी कस्टम थीम को अपनी खुद की मतलब वर्डप्रेस में प्लगइन बना सकते हो। ठीक है, उसको टेबल में जाके मतलब आप इंसर्ट डिलीट अपडेट सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ना 2 ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक है जुगाड़बाजी। ठीक है, मतलब एक ट्रिक होता है वो अच्छी, देखो जुगाड़बाजी ही जैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे आप पिछले वीडियो में आप देखे थे, मैं जैसे ही यहाँ पे एडिट करता था तो वो एडिट होता था। अब देखिए, अब हमने क्या किया है कि आप जब वेबसाइट मेकर किंग पे जाओगे, मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे जो है मतलब मैंने हिंट दिया है, ये कर दिया। यहाँ पर तो मैंने एडमिन यूआरएल पास किया। एडमिन यूआरएल आपका पता ही है, ये होता है एडमिन यूआरएल जो है यहाँ तक। ठीक है, मैंने वर्डप्रेस की प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करके एडमिन यूआरएल को मैंने यहाँ से पास किया। ठीक है, एडिट किया, ये अच्छे चल रहा था। दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने एडमिन यूआरएल को ना पास करके डायरेक्ट हमने मतलब ये कर दिया, मतलब PHP जो है लिखा, उसके बाद डायरेक्ट ID पास कर दिया क्वेरी स्ट्रिंग में। उसके बाद ये जो आ रहा था रेस्ट नाम की वेरिएबल मैंने बनाया था UID के लिए, उसको मैंने गेट करा दिया। ठीक है, उसी का गेट करा के जो है हमने मतलब एडिट फंक्शनलिटी बनाई है। मतलब ये जुगाड़बाजी है, मतलब इस पर जाना मत, मैं जस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, इससे प्रॉपर वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इससे लॉस क्या है ये बताता हूँ आपको। जैसे ही आपकी ये डाटा है आप ऐसे डिलीट करोगे ना, ठीक है, तो ये डाटा डिलीट करोगे तो डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड, यस। ठीक है, जैसे आपने करागे ये डाटा जो है डिलीट कर देगा। ये डाटा तो डिलीट करेगा ही, और ये जो है आपको 404 पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, पहली बात ये गलत है।
ठीक है, क्योंकि आप यार इस प्लगइन के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, आप जो है इस प्लगइन के अंदर, इसके अंदर ये जो प्लगइन है इसके अंदर व्यूअर्स आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो है ये वर्क इस पे कर रहा है, ये वर्क कर रहा है जो फ्रंट पेज पे कर रहा है वो भी 404 पेज पे ले जा रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर डिलीट डाटा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर एक और डिलीट डाटा करा रखा है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो गलत है, ठीक है, मतलब हालांकि आपका काम हो गया, मतलब आपका वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, 3 रिकॉर्ड थे इसके पहले, एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, लेकिन ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात इशू ये होगी, यदि आप यहाँ पे एडिट भी करोगे ना, एडिट भी करोगे तो भी ये जो है डिलीट करेगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन एडिट करोगे तो ये डिलीट करेगा, लेकिन ये आपको 404 पेज पे नहीं ले जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें गलत है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, यदि आप जुगाड़बाजी करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना होता है, क्यूरी स्ट्रिंग में जो है आप पास कीजिए, एक क्यूरी स्ट्रिंग बनाइए, उसमें कोई भी वेरिएबल पास कीजिए, ठीक है, उसको इज सेट ले लीजिए, रिक्वेस्ट आपको पता है ये पोस्ट में भी काम करता है, गेट में भी काम करता है, तो यदि आपको पता नहीं है कि फॉर्म में वैल्यू क्या यूज हो रहा है, गेट यूज हो रहा है कि पोस्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है मतलब जैसे यहाँ पे जो है हम हमारा देखिए यहाँ पे मेथड पोस्ट हो रहा है यूज, ठीक है, तो यदि आपको ये पता नहीं कि यहाँ पे मेथड पोस्ट यूज हो रहा है कि गेट यूज हो रहा है, तो आप रिक्वेस्ट करके उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं, या तो आपको मतलब रिक्वेस्ट या मतलब जैसे अब जैसे रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, तो यदि आप फॉर्म के अंदर, ठीक है, मेथड में कुछ भी रखोगे, चाहे आप यहाँ पे गेट रखोगे तब भी काम करेगा, पोस्ट रखोगे तब भी काम करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट दोनों को कंसीडर करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट लिया, ठीक है। ये सिंपल सा है, पीएचपी का टर्म है, आई होप आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप लोग को, ताकि जो भी मेरे मतलब व्यूअर्स हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे बिगनर हो, उनको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो ये तो मतलब देखो ये कोडिंग तो ठीक है, लेकिन जो हमने यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग पास किया ये गलत है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपडेट जब मैं करा रहा था, वीडियो हमारे देखोगे तो वहाँ पे बता दिया था कि रिडायरेक्ट पेज पे जाएगा, ठीक है, तो अब इसको छोड़ दो, ठीक है, आप इसको प्रॉपर वे में करते हैं, ठीक है। यदि एडिट आपने किया है तो इनर पेज पे ही रहा, ठीक है, लेकिन तभी डाटा डिलीट कर दिया उसने, ये देखिए डाटा उसने डिलीट करे, एक डाटा बचा है, और यदि डिलीट आपने किया तभी ये डाटा डिलीट करेगा, ठीक है, लेकिन ये जो है 404 फ्रंट पेज पे ले जाएगा, क्यों ले जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है डायरेक्ट आपने ये लगा दिया है, क्यूरी स्ट्रिंग से वैल्यू उठा के मतलब जुगाड़बाजी कर लिया, ये गलत है, ठीक है व्यूअर्स। तो अब इसको सही करते हैं, सही करने के लिए हम सबसे पहले क्या है कि इसको जो है हम हटा देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं, सीधी बात, ठीक है, इसको हमने कर दिया डिलीट, और ये जो है ये चीजें हैं इनकी भी हमें जरूरत नहीं है, मतलब फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको भी जो है हम कर देते हैं मतलब कमेंट, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इस कोड की जरूरत है, ठीक है, ये जो कोड है इसकी व्यूअर्स जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपको सिंपल सा जाना है, पहले तो आपकी सारी की सारी जो वैल्यू खराब हो चुकी है, ठीक है, जो हट गई है, पहले उसको हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं दे देता हूँ, ईमेल आईडी दे देता हूँ, सबमिट करता हूँ, एक और दे देता हूँ, सिया बेटी का नाम मैं अपने दे देता हूँ, gmail.com, ठीक है व्यूअर्स, और उसके बाद एक और दे देता हूँ, अपनी सबसे छोटी बेटी का नाम दे देता हूँ, कली ले लेता हूँ, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है दे दीजिए, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यू जो है आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, और हम यदि मैं एडिट करूँ तो देखो एडिट फंक्शनलिटी हमारी चल रही है, ओके, एडिट फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्किंग करने लगी, योर डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। अब यहाँ से आईडी हटा देंगे तो ये यहाँ पे अपडेट कर देगा, ठीक है जी, ओके जी। लेकिन पहले क्या था कि एडिट मतलब एडिट से भी डिलीट हो रहा था जुगाड़बाजी से, ठीक है व्यूअर्स। तो अब क्या काम करते हैं, इसको ही करते हैं ऐसे कॉपी, ठीक है, कॉपी करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इसको सेम टू सेम, और यहाँ पे जो है क्यूरी स्ट्रिंग में हम पास कर देते हैं डिलीट, DEL, ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग जो हमारी बन रही है एंड के बाद डिलीट कर देते हैं, DL पास कर देते हैं और DEL
URL डिलीट लिख देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, ठीक है, पेज को रिलोड करते हैं, ओके, आ गया डिलीट जी। अब जब मैं यहाँ पर हिट करता हूँ तो देखिए हमारी URL में डिलीट आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ तो हमारे आईडी में ये आ रहा है, एडिट हो रहा है, ये किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, ठीक है, आईडी यहाँ से। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, डिलीट के लिए जो हमने आईडी कर दिया है, डेल कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया है व्यूअर्स, कि आप देखिए यदि आप सेम आईडी लोगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, आपका जो प्लगइन आपने बनाया है ये कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको डिलीट करना है, तो कि तो ये वो एडिट करेगा कि तो डिलीट करेगा, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक बार आप ट्राई कीजिएगा जरूर, ठीक है, यहाँ पे आईडी पास कीजिएगा। तो इसलिए देखिए ये एडिट के लिए हमारा है, आपको पता है ये हमारी डिलीट है, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल क्यूरी स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। ऑप्शनल लॉजिक में ब्रो यही बनता है, ठीक है, कि भैया ये एडिट का काम है तो एडिट का आईडी के लिए आईडी का यूज करके एडिट कर रहे हैं, तो डिलीट के लिए डिफरेंट आईडी यूज करेंगे, नहीं तो एक ही रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पता ही है, कोई एक चलेगा, ठीक है। तो इस मतलब इन सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको थोड़ी सी ध्यान देनी होती है गाइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक चीज किया था, हमने यहाँ पे एक इंसेट यूज करके, यहाँ पे आपने देखा होगा इंक्लूड वंस करके अपडेट का मतलब पेज मतलब ये है ऐड कराया था, ठीक है, पिछले वीडियो में। आप व्यूअर्स देखिएगा जरूर पिछले वीडियो, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बाकी तो मैं इसकी जो कोड सोर्स कोड है वो आप लोग को दे दूंगा, ये जो कर रहा हूँ, तो आई होप कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि अभी आप लोग के लिए यार बड़ी मेहनत से इतनी वीडियो बनाता हूँ, कुछ तो आप लोग फायदा उठाओ यार। यदि वेबसाइट मेकर किंग पे आ गए हो दोस्तों तो अपना कुछ तो सीखो यार इजी वे में, ठीक है। बताने वाले तो बहुत है, ठीक है, कमी नहीं है यूट्यूब पर बताने की, लेकिन जो मेरा तरीका है, यूनिक तरीका है, जो मैंने एक्सपीरियंस से फील किया वही मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो बस वही अपना कहूंगा, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं अपडेट कर दूं मतलब वीडियो रिलेटेड वो आप लोग को इजी में मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर आप दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं कुछ भी अपडेट करूं, एक तो मैं वीडियो बहुत लेट लाता हूं, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं, वंस अगेन सॉरी बोल रहा हूं, ठीक है व्यूअर्स। नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर दोगे बेल आइकन पे, तो जो भी मैं अपडेट लाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसको से इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्त में, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग हो सके, वो भी अच्छे समझ सके कोडिंग, ठीक है व्यूअर्स। तो आते हैं पॉइंट में, ठीक है, हमने कर दिया। तो ये मैं जैसे अपडेट में आपको बताया था वही मैं सेम यहाँ पे करूंगा, ठीक है, सेम चीज मैं करूंगा। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए या लिख लीजिए एज मिस, तो लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम इसको ऐसे करते हैं कॉपी पेस्ट करने के बाद आप जो है यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक ही साथ रखा जाए तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आता हूँ, रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट डिलीट URL यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे जो है आईडी के जगह पे हम लिखेंगे DEL लेंगे, ठीक है, DEL लेंगे, ठीक है। इफ इज सेट मतलब यदि DEL सेट है, यदि ये सेट है हमारा, तो इसके अंदर क्या करे, तो इसके अंदर जो है हमारी delete.php काम करे, तो लिख देंगे DELETE delete.php, ठीक है। अब हमने आते हैं delete.php, मैंने ऑलरेडी पेज बना रखा है। अब इस पे मैं देखता हूँ इको क्या देता हूँ, देखें ये काम कर रहा है, I am delete page, ठीक है। अब इसको सेव किया, अब सेव करने के बाद फिर से मैं इसको रिलोड करता हूँ, मतलब रिफ्रेश, हाँ I am delete page, देखिए डेल आ गया यहाँ पे I am delete page, ठीक है, मतलब इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। और यदि आप इस पे जाते हो, एडिट पे करते हो, तो यहाँ पे आएगा I am अपडेट पेज, ठीक है। पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है, I am अपडेट पेज। डिलीट पे अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, डेल मतलब गेट कर लिया है,
ठीक है। आईडी मैंने जो क्यूरी स्ट्रिंग की आईडी डेल कर दिया है इस सेट करके, ठीक है, फाइल को इंक्लूड करा दिया डिलीट का, और डिलीट पे मैंने ये लिख दिया आई एम डिलीट। तो जैसे ही आप करोगे यहाँ पर हिट करोगे, ठीक है, डिलीट पे, तो आ जाएगा आई एम डिलीट पेज। डिलीट यहाँ पे भी आ गया, डेल की वैल्यू आ गई यहाँ पे व्यूअर्स, ये डेल की वैल्यू यहाँ पे आ गई जो आपने क्यूरी स्ट्रिंग में पास किया है। ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स, मिसिंग नहीं होनी चाहिए, पूरा कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए मेरी कोडिंग में यदि आप कर रहे हो, ठीक है। यूआरएल में आ गया दोस्तों, और जो आपने लिखा था आई एम डिलीट पेज, डिलीट का पेज बना के व्यूअर्स ये आ गया, जैसे आपने अपडेट में बनाया था अपडेट पेज, अब डिलीट में ये कर दिया, ठीक है। मैं अपडेट भी लिखता लेकिन बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैंने पहले ही से समझा दिया आप लोग को। डिलीट इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि डिलीट का छोटा सा काम है, ठीक है, डिलीट का इतना ही काम है, इसी को इम्प्लीमेंट करना है, इसीलिए बता रहा हूँ। ये लेंथी होता तो इसको भी मैं आपको समझा था, ठीक है व्यूअर्स, तो कोई चक्कर नहीं है, बस आप बने रहिए। तो थोड़ा समय भी आप लोग की कीमती होती है ना, समय भी बचाना जरूरी है, ठीक है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, यदि PHP माई एडमिन का एक ऐसा इतना अच्छा फीचर्स है कि आपको मतलब उतनी मतलब कहीं गूगलिंग करने की जरूरत नहीं है, बस सारा कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे एसक्यूएल पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जैसे एसक्यूएल पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट पे क्लिक करोगे ना, तो ये बता देगा कि इंसर्ट की क्यूरी कैसे लगानी है, ठीक है। अपडेट पे करना है तो ये देखिए, अपडेट टेबल नेम सेट कीजिए, फील्ड नेम कीजिए, ये सब यूआईडी नेम और इसकी वैल्यू गेट कीजिए, जो मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। अब मैं जब डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ इस पे, तो मेरे को बता रहा है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, हमारा वेयर कंडीशन लगा दीजिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। और यदि यही चीज है, आपको यहाँ से आइडिया ले लिया है कैसे डिलीट करना है। देखिए कोडिंग में क्या होते हैं ना व्यूअर्स की आइडिया की जरूरत पड़ती है दोस्तों। यदि आप लोग का आइडिया क्लियर है ना, देखिए कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, आपके दिमाग में वो चीज आ जाती है कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपके लिए हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड व्यूअर्स। इस चीज का आप जरूर ध्यान दीजिए, कोई भी चीज आया है ना माइंड में रखिएगा, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो उनको पता ही मैं कर सकता हूँ, माइंड में ये रखिएगा कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप ना समझने की कोशिश कीजिए, जो चीज आपको मिलती है ना उसको बार बार मतलब अपने आप से पूछिए, मतलब अपने आप से कीजिए, फिर किसी से पूछिए। यदि आपके पास कोई सीनियर बैठा है सपोज, ठीक है, आप जूनियर हो, आपको चीज नहीं समझ, पहले अपने आप से 10 बार 15 बार पूछ लो क्या करना है कैसे करना है। उसके बाद मतलब कोई सीनियर आपको समझा दिया, समझाने के बाद वो चला गया, उसके बाद जो उसने समझाया वो अपने आप को आप समझाओ कि इसमें हमको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ करना है, लॉजिक अपना बिल्ड कीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत आती है 10 बार 15 बार, उसके बाद आपको दिक्कत ही नहीं आएगी यार। यदि आप ही जाती है तो सीनियर से पूछ लो, तो सीनियर भी कहेगा चलो भाई कुछ देर के बाद आया है, मतलब समझदारी से काम किया। ऐसे उसने बताया, थोड़ी देर बाद चले जाओ, कहेगा साला ये तो इसी तरह 3-5 करने के लिए आ गया, ठीक है। तो ये बाई नेचर होता है। तो आप जो है विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, जो भी चीज आपके पास आती है उसको थोड़ा सा R&D कीजिए, मंथन कीजिए, ठीक है, तो सारा कुछ आपके पास रहता है। डिलीट का देखिए, अब डिलीट का ही सपोज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर आपको यहाँ पे कंडीशन देना है, बस इसी से काम हो जाएगा। अपडेट का भी था वही, अपडेट फ्रॉम टेबल नेम, सेट कीजिए, सेट यूआईडी, मतलब ये था PHP का था, यदि आप ये PHP का भी यूज करोगे तभी ये काम करेगा व्यूअर्स, ठीक है, लॉजिक यही चल रहा है, ठीक है। अपडेट में भी यदि आप देखो, अपडेट में भी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी व्यूअर्स, लेकिन थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अपडेट में भी वही मैंने किया है, अपडेट फ्रॉम टेबल नेम, और ये प्री डिफाइंड वर्डप्रेस का फंक्शन मैंने यूज कर लिया। यदि आप यहाँ पे ये भी चाहते हैं ना, तब ये भी काम करता है। ये जो वैल्यू आप गेट करा रहे हो यहाँ पे, ये वैल्यू आप यहाँ पे भी पास कर सकते थे, ये जो वैल आ रहा है तभी ये काम करता है। लेकिन मैंने वर्डप्रेस का काम कर रहा हूँ तो मैं वर्डप्रेस का फंक्शन ले रहा हूँ प्री डिफाइंड, ठीक है। लेकिन लॉजिक तो ब्रदर यहीं से ना क्लियर हो रही है हमारी, वहां पे कंडीशन आपने वेयर लगाया, तो वेयर मैंने कंडीशन लगाया था, वेयर जो है यूआईडी इक्वल टू आईडी, मतलब यूआईडी जो है हमारी इस टेबल के अंदर जो है यूआईडी, ठीक है, ये ठीक है, ये वाली यूआईडी, वेयर यूआईडी इक्वल टू, ये में यूर यूआईडी इक्वल टू आईडी जो हम वहां से गेट करा रहे हैं, ठीक है, इस सेट का यूज करके जो हमने यहाँ से आईडी जो है बस जो है आईडी हमने यहाँ से गेट कर रहा हूँ उसका, ठीक है। अब ये यूआईडी यहाँ पे आ जाएगा डेल, तो यहाँ पे यूआईडी के बगले में डेल आ जाएगा। अभी आपको समझाऊंगा, बस अभी आप समझते रहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको बता देती है। तो उसी तरह जो है हमारी जो है डिलीट की भी है, तो हमने डिलीट के दिया, तो यहाँ से हमारी लॉजिक क्लियर होगी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हो गया, वर्ड कंडीशन लगाना, ठीक है व्यूअर्स, ओके। अब आते हैं हम यहाँ पे, जो है डिलीट हमारा हो गया है। अब जो है हम क्या करते हैं, सिंपल सा, ठीक है, डिलीट का क्वेरी जो है कर देते हैं, यहां से उठा लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए हमने यहां से जो गेट कराया था डेल, ठीक है, इसको हमने ले लिया,
अब उसके बाद हमने कर दिया इको भी करा दिया। अब देखिए डिलीट, टेबल नेम हमारा है रजिस्टर, ठीक है, हमने कह दिया WPDB, ठीक है, डिलीट टेबल नेम, डिलीट वही सेम डिलीट टेबल नेम, ठीक है, एरे UID जो हमारी डाटा की वो है UID ये, ठीक है, वेयर कंडीशन जो है ID, मतलब ये ID जो मैं यहाँ से गेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यदि आप इसको थोड़ा सा वो कर दें, अभी के लिए कट कर दें, सेव कर लीजिए, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे जो है ये, एक मिनट व्यूअर्स, मेरा कहने मतलब जब आप आ गए हो वेबसाइट में वर्किंग पे, तो इतने अच्छे समझ के आप जाओ ना कि कहीं दूसरी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब आप आ गए हैं, आप इसको डिलीट कर रहे हो सिया को, ठीक है, सिया को आप जैसे डिलीट किया, क्लिक किया, तो यहाँ देखिए आपकी डिटेल में ये आईडी आई, और ये जो आईडी आ रही है ये आईडी यहाँ भी शो हो रही है कि 32 है, URL में 32 आ रही है, यहाँ पे भी आई एम डिलीट पेज, ठीक है, तो परफेक्ट, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इको कर दिया, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देता हूं मैं, बस। अब देखिए अब जैसे ही आप इसको रिलोड करोगे ये जो है डिलीट हो जाएगी। एक मिनट, कुछ इशू आ रहे हैं, आई एम डिलीट पेज, ओके। हेलो व्यूअर्स, तो प्रॉब्लम ये था कि जो फैटल एरर आ रहा था, ठीक है, तो व्यूअर्स क्या कीजिए, जब भी कोई आपको इशू आए ना, जैसे कि कॉल अभी यार थोड़ी देर पहले था, कॉल मेंबर फंक्शन डिलीट नल, ठीक है, तो क्या था कि जब इस सिचुएशन में क्या कीजिए, जो भी आपकी मतलब जो भी आपको चाहिए नोटिस आए, चाहिए वार्निंग है, जो भी किसी भी तरह का एरर आता है, उसको तुरंत आप गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है, सर्च करने के बाद जो है प्लस ऐड करके वहां पे वर्डप्रेस लिख दीजिए बस। तो ऐसे करके आप जो है सर्च कर लीजिए, तो इसके बाद बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको सॉल्व आउट कर दोगे। मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही थी, मेरे को शक था मतलब, ठीक है, लेकिन फाइनली मैंने सॉल्व कर दिया। वो इशू था यहाँ पे, क्या था कि देखिए यहाँ पे जो है मैंने इफ एल्स का कंडीशन लगाया था व्यूअर्स, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है मैंने इस इफ एल्स का कंडीशन लगाया था, यदि जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट करूंगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं एडिट करूंगा सपोज, ठीक है, तो एडिट करने के बाद जो है यहाँ पे ये हट जाएगा, मतलब जहाँ पे और इसको यदि मैं व्यू करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं व्यू करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे को व्यू में दिखेगा, ठीक है, और जब आईडी यहाँ पे चेंज हो रही है एडिट वाले में 32, तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और मैंने क्या किया था, ये चीज ना इंक्लूड यहीं पे कर दिया था डिलीट का, ये गलत था, इसीलिए फैटल एरर मार दिया था। मतलब डिलीट की अलग फंक्शनलिटी है व्यूअर्स, तो इसलिए हमें अलग लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये जो हमारी जो मेन है, ये जो हमारी मेन है, ठीक है, मेन जो फाइल है, ठीक है, उससे बाहर इसे यहाँ पे हमारी जो है फंक्शन क्लोज हो रही है, ठीक है, तो उससे बाहर जो है हमें मतलब लिखना पड़ेगा अपनी डिलीट की फंक्शनलिटी, ठीक, ठीक है व्यूअर्स। तो यही है कि थोड़ी सी चीजें ना यदि आप ध्यान ना दोगे ना तो इशू आने लगेगी। अब देखो, अब ये चीज यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, देखो सारा चीज ओके है, आपकी लॉजिक ओके है, सब चीज आपने कोड वगैरह सब चीज सही लिखा है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर यदि प्रॉपर जगह पे यदि आप कोड नहीं करोगे ना किसी भी अपने लॉजिक को, अपने कोड को, तो वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। PHP ऐसी चीज ही है, वर्डप्रेस ऐसी चीज ही है, यदि आप प्रॉपर जगह पे उसको यूज नहीं करोगे तो एरर मार देगा, कि तो नोटिस दे देगा, ठीक है, कि तो वार्निंग दे देगा, कि तो फैटल दे देगा। नोटिस जो है, वार्निंग तो चल जाता है, ठीक है, नोटिस को भी हाइड कर सकते हो, लेकिन फैटल एरर को तो ब्लॉक ही मार देता है, ठीक है। तो वही मैंने थोड़ा सा R&D वगैरह किया तो मेरे को पता चला, तो जो भी इशू आया तो आप वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब इसको डिलीट करेंगे आप, ठीक है, जैसे डिलीट करें, डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड, देखिए ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट हो गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। यदि आप कली को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे गए, ठीक है, डू यू वांट टू मतलब डू यू वांट टू रिकॉर्ड, डिलीट हुआ, ये आ गया, ठीक है। और आप कोई चीज अब ऐड करना चाहते हैं, ये देखिए सिया, ठीक है, इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, ओके, इंसर्ट किया, ओके कर दिया, ऐड हो गया। अब इसको एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे गए, आपने एडिट किया यहाँ पे,
ठीक है जी, एडिट कर दिया, ठीक है, सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया, एडिट हो गया। अब इसको जब आप जाके देखोगे यहाँ पे तो ये देखो 111 मोबाइल, ठीक है, तो ये वर्किंग प्रॉपर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिलीट करोगे ऐसे, ठीक है, तो देखिए ये डिलीट भी हो गया रिकॉर्ड, मतलब ये वर्क प्रॉपरली कर रहा है। लेकिन यदि इसी को जो है आप, ठीक है, उसको कट करके इसको यदि आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको रिलोड कीजिए, देखिए आ गया ना पैटर्न, डिलीट नहीं हुआ, बाकी एडिट चलेगा आपका, इंसर्ट चलेगा, इंसर्ट भी चलेगा, ठीक है, इंसर्ट भी चलेगा, ठीक है, एडिट भी चलेगा, इंसर्ट भी चलेगा, एडिट भी चलेगा आपका, ठीक है, एडिट भी चलेगा, कुछ भी आप कर दो, एडिट करना है तो सारा कुछ चलेगा, ठीक है। लेकिन जो है आपका डिलीट नहीं चलेगा। जैसे ही आप डिलीट करोगे, देखिए जैसे ही आप डिलीट करोगे ये मार देगा फेटल एरर, ठीक है व्यूअर्स। तो यही चीजें नोट करने वाली होती है, अभी देखिए आ गया, ठीक है। और एक चीज और आप नोटिस करोगे, देखिए ये जो चीजें होती है ना कोडिंग, आप देखिए जब ऐसे आप एडिट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये दो बार आ रहा है, इंसर्ट भी आ जा रहा है, ठीक है, और अपडेट का भी आ जा रहा है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ से इसको हटा दोगे, अब यहाँ से इसको हटा दोगे, ठीक है, हटाने के बाद यदि आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे ये देखोगे सिर्फ यहाँ पे जो है आपको अपडेट मिलेगा, मतलब ओके परफेक्ट, ठीक है। तो बस यही छोटी सी मिस्टेक थी जिस वजह से नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा मैंने गूगलिंग किया, कुछ कोड को देखा तो समझ में आ गया, बस यही है। तो आपको जो है फंक्शन से बाहर आपको रखना है डिलीट, मतलब ये जो है एल्स फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, और ये फंक्शन क्लोज हो रहा है, और डिलीट का जो है अलग से फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे डिलीट लिख देना है, ठीक है। आप इसको सेव कर दीजिए, उसके बाद ये देखिए अब कोई इशू नहीं आएगी, आपकी कोडिंग जो है प्रॉपर वे में चलेगी। अब इस पे जाइए, चेक कर लीजिए, इसको डिलीट करना चाहते हैं, बस इस पर क्लिक कीजिए, डिलीट, डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड, यस कीजिए, ये डिलीट हुआ और यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप चीज को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक होता है तो खुद कोड बताता है कि कहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, आप वहां पे जाकर चेंज करो, नहीं समझ में आ रहा है, जो इशू आ रहा है इसको सीधे कॉपी करो, गूगल पे फेंक दो बस, और प्लस ऐड लगा दो, वर्डप्रेस का इशू आ रहा है तो वर्डप्रेस लिख दो, पीएचपी में आ रहा है पीएचपी लिख दो, लारावेल आ रहा है तो लारावेल लिख दो, कोडिंग नेटर आ रहा है तो कोडिंग नेटर लिख दो, उसके आगे प्लस लगा दो, बस आपकी इशू सॉल्व हो जाएगी। और उससे भी जल्दी आप सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार अपने ना कोड को देख लो बस, ठीक है। यदि आपको वहां इशू नहीं मिल रहा है, सपोज नहीं मिल रहा है, तो अपने कोड को देख लो, उधर जाने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी इशू आ रही है तो पहले अपने कोड को चेक करो, यदि कोड को समझ में नहीं आ रहा तो जो इशू आ रही है उसको गूगल पे सर्च कर लो, जैसे कि अभी मैंने आप लोग के सामने सॉर्ट आउट किया व्यूअर्स। तो हम घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस पेशेंस रखिए, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समअप करना चाहूँ तो ये मैं समअप ये कर रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग में डेल नाम की वैल्यू को मैंने पास किया, डेल नाम की वैल्यू को पास करने के बाद हमने यहाँ पर गेट किया, ठीक है, इफ सेट गेट करा लिया, गेट कराने के बाद जो है हमने एक डिलीट नाम की फाइल को इंक्लूड कर दिया, उस डिलीट नाम की फाइल को इंक्लूड कराने के बाद हम गए डिलीट नाम की फाइल पे, delete.php फाइल पे गए, ठीक है, वहां पर मैंने लिख दिया एम डिलीट पेज, ठीक है, पता चले ये डिलीट पेज है कि एडिट पेज है, पता चलने के लिए हमने कर दिया, जैसे कि अपडेट में मैंने लिखा है कि एम अपडेट पेज, तो वहां से आपको पता चलता है कि मैं जो हूँ अपडेट हूँ, ठीक है, अपडेट हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, यहाँ से आपको पता चला कि क्या है डिलीट पेज, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग पास किया था डेल वाले को, वहां पर हमने गेट आईडी का $get id का सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करके हमने यहाँ पर गेट कर दिया, $get का यूज करके, ये जो है $get जो है पीएचपी का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, आपको पता ही है, तो इसका यूज करके हमने इस डेल की जो हमारी क्वेरी स्ट्रिंग बन रही है, यहाँ पे यूआरएल में एक क्वेरी स्ट्रिंग बनती है, इसको हमने यहाँ से गेट कर लिया, ठीक है। गेट करने के बाद इसको हमने एक आईडी में पास कर दिया, और यहाँ पे हमने एक जो है हमने टेबल का नाम लिख दिया, ठीक है, रजिस्टर टेबल का नाम हमारे है, ठीक है, और डिलीट का जो है हमने वर्डप्रेस का प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज कर दिया, wp-db डिलीट टेबल नेम, ठीक है। एरे में जो है एरे मतलब ये हमारा कंडीशन वेयर uid इक्वल टू, मतलब ये जो हमारी uid है, ठीक है, uid इक्वल टू, डाटा में भी बेस में भी आप देख सकते हैं, डाटाबेस में भी देख सकते हैं uid इक्वल टू, ठीक है, uid इक्वल टू आईडी, मतलब ये जो क्वेरी स्ट्रिंग से जो आईडी बन रही है uid इक्वल टू आईडी हो तो उसको डिलीट कर दीजिए, बस यहाँ से हमारी जो है रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जा रही है,
ठीक है बस। तो बस व्यूअर्स, यानी आपकी जो है कर्ड ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जाइए, वहां से अपना कर्ड ऑपरेशन सीख लीजिए। अभी मैं एडवांस लेवल आप लोग को बताऊंगा, इसके बाद मैं जो फर्दर जो वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही आप प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तो ये डाटाबेस का टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मैंने आपको बोला ही था कि पहले मैं इजी वे से स्टार्ट करूंगा और फिर बाद में मैं टफ वे में जाऊंगा। तो अब इजी वे समाप्त हो गया है। ठीक है व्यूअर्स, अब हमें टफ वे में जाना है। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे चैनल पे, इसी तरह अपना प्यार दिखाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होके ऐसे ही आपके लोग के लिए यूनिक कंटेंट लाऊं। ठीक है, इजी वे में लाऊं, क्योंकि आपको भी पता है, यदि कर्ड ऑपरेशन पीएचपी में सर्च करोगे तो मल्टीपल मिल जाएंगे आपको, लेकिन कर्ड ऑपरेशन यदि आप वर्डप्रेस में करोगे तो लिमिटेड मिलेंगे, और वो भी मिलेंगे तो उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एक बार आप सर्च करके देख सकते हो, ट्रस्ट में गाइस। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, कर्ड ऑपरेशन आप लोग के लिए लेके आया। ठीक है, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा जो नेक्स्ट टेबल बढ़ाता चलूंगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने सिंपल यहाँ पे आप लोग को दिखाया, यहाँ पे मैं बूट स्ट्रैप का यूज करूंगा। बूट स्ट्रैप की जो HTML यूज करके वहां पे ये सब सारी चीजें मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो मतलब धीरे धीरे अभी तो पार्ट वाइज आता रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यहाँ से दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं अपडेट दूं वर्डप्रेस के रिलेटेड वो आप लोग को मिले। ठीक है व्यूअर्स, तो बस एक बार जरूर जो भी मैंने कोड आप लोग को बताया उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और कोड में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और यदि कमेंट कीजिए और कमेंट आप करोगे तो मैं बता दूंगा। नहीं तो सब सिंपल सा वे है यार, हमारा ईमेल आईडी आपको पता ही है, वेबसाइट makerking@gmail.com। वहां पे अपने कोड को उठाइए और मेरे को मेल कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि सर जी मैंने आपको मेल कर दिया, थोड़ा चेक कर लीजिए। तो जो भी सॉर्ट आउट रहेगा मैं सॉर्ट करके फिर से आपको रिटर्न मेल कर दूंगा। ठीक है, आपका कोड चलने लगेगा। लेकिन आई होप यदि आप मेरा वीडियो देख ले रहे हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको हमको मेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी और को मेल करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और के वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ना गूगलिंग करने की जरूरत पड़ेगी, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा बस। तो एक बार हमारे वीडियो को मन से देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, चलते हैं व्यूअर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। ठीक है, कोडिंग करते रहिए, जहां भी दिक्कत आती है हमसे पूछिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आएगा। ये जो चीजें मैं बताया हूँ, ये सब चीजें प्रैक्टिस करोगे तभी सारी की सारी डाउटें आपकी क्लियर हो जाएगी। और कुछ भी इशू आता है तो आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है आप लोग की सेवा में। वेबसाइट मेकर किंग ऑलवेज विथ यू, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, हैव ए ग्रेट डे, जय माता दी।